हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, कल आपने वीडियो देखी थी हमारी जिसमें मैंने आपको विल का यूज़ करना सिखाया था। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हैज़ टू एंड हैव टू, और इस हैज़ टू और हैव टू को भी मैं इसी तरीके से सिखाऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको विल सिखाया था विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। देखिएगा एवरीवन, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या फिर हैव टू। हैज टू या हैव टू में से एक आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो होगी बात स्ट्रक्चर की। अब इस स्ट्रक्चर को किस सिचुएशन में यूज करना है, किन हालात में यूज करना है, वो बताएगा इसका यूसेज। इसका यूसेज क्या है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब someone's duty, compulsion एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट एक्शन। यानी जब प्रेजेंट में हम किसी भी इंसान की ड्यूटी यानी कर्तव्यों की बात करेंगे, कंपल्शन यानी मजबूरी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी की बात करेंगे, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इन हिंदी यानी कि हिंदी में कैसे बोला जाता है, कर प्लस ना है यानी कि करना है, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोलते हैं करना पड़ता है। ओके, जा प्लस ना है यानी कि जाना है, और दूसरा तरीका क्या है, जाना पड़ता है। तो जब इस तरह की कोई बात है कि हमें कोई काम करना पड़ता है, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। करना है हैज टू डू, सिंगुलर अगर है तो, जाना है हैव टू गो, प्लूरल अगर है तो तब हैव टू का यूज करेंगे। अब एक बात बताइए, मैं ये कहूँ कि खेलना है हैव टू प्ले, प्लूरल काउंट करके चलते हैं अभी। जाना है हैव टू गो, आना है हैव टू कम। किसे आना है, तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। ओके, हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी है, आई हैव टू शूट वीडियोस फॉर यू। ओके, उन्हें ये मैच जीतना है, दे हैव टू विन दिस मैच। मान लीजिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, जैसे उसे कपड़े धोने हैं, तो शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स। अमित को गाना गाना है, अमित हैज टू सिंग अ सॉन्ग। राहुल को पतंग उड़ानी है, राहुल हैज टू फ्लाई द काइट। और उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक फूड। तो ये था सिंगुलर, और ये थे प्लूरल। प्लूरल आई यू वी दे के साथ हैव टू का यूज करेंगे, ही शी इट, और किसी का नाम आ जाए तो हैज टू का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का नेगेटिव कैसे बनेगा। अगर हमें नेगेटिव में आंसर देना हो तो नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे। नेगेटिव में आंसर देने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डज नॉट या फिर डू नॉट। डज नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डू नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि उसे प्रैक्टिस नहीं करनी, किसे नहीं करनी, उसे, तो ही डज नॉट, ही तो सिंगुलर है, तो ही डज नॉट हैव टू प्रैक्टिस। लाइक राहुल को अखबार नहीं पढ़ना, तो राहुल डज नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर। और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट लेता हूं तो प्लूरल में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आई, जैसे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, I do not have to talk to you। तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी, you do not have to learn English। इस तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन मालूम करने पड़ जाए तो क्वेश्चन मालूम करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर ये रहा। ओके, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डू से, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डज से। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं ऐसे कहूं क्या आपको यहां आना है, तो डू यू हैव टू कम हियर। क्या उन्हें अखबार पढ़ना है, डू दे हैव टू रीड न्यूज़पेपर। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसे बोलेंगे, क्या आपकी सिस्टर को अंग्रेजी सीखनी है, डज योर सिस्टर हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या उसे पोछा लगाना है, डज शी हैव टू मॉप द फ्लोर।
सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे और इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे और यहाँ से पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, लेकिन क्लास अभी यहाँ पर एंड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें तो इस तरीके से सीखना है कि इनको सिचुएशनली कैसे बोलें, और सिचुएशनली बोलने के लिए यानी कि रियल लाइफ में बोलने के लिए हमें इमेजिनेशन को स्टडी करना पड़ेगा। सो लेट्स लर्न दिस स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। सो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट स्ट्रक्चर में भी इमेजिनेशन सीखी थी और इस स्ट्रक्चर में भी मैं इमेजिनेशन सिखाऊंगा आपको। तो देखिएगा इस इमेजिनेशन को किस तरह से स्टडी किया जाता है। देखिएगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो हमारा इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन का जो पहला सेंटेंस होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, ओके, और बाकी जो है ये इनकरेक्ट है। तो इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करके बोलना है, यानी कि करेक्शन के साथ में बोलना है। और एक चीज़ और, करेक्शन किस स्ट्रक्चर से किया जाता है? जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। अब तक कितने स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम? 2, एक विल और दूसरा हैज़ टू, हैव टू, जो कि आज ही पढ़ा है। तो दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस इमेजिनेशन को करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। पहले इसको सीख लेते हैं। तो इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू योर मैम। सिचुएशन क्या है? आपको अपने कज़न की शादी में जाना है, तो स्कूल से छुट्टी लेनी है आपको। अब आप अपने प्रिंसिपल सर को ढूंढ रहे हैं, तभी मैम मिल जाती है। आप मैम से पूछते हैं मैम, आप मैम से कहते हैं मैम आई हैव टू मीट प्रिंसिपल सर, कि मैम मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है। ठीक है, अब मैम ने पूछ लिया क्यों, तो अब आप कह रहे हैं एक्चुअली नॉट कम स्कूल फॉर 2 days। अब ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करो, क्या होगा? नॉट कम स्कूल फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा। कौन? ऑफ कोर्स आई। तो क्या कहेंगे? एक्चुअली आई विल नॉट कम स्कूल फॉर 2 days, कि मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? गो टू माई अंकल्स होम, यानी कि आई विल गो टू माई अंकल्स होम, कि मैं अंकल के घर जाऊंगा। अटेंड माई कजन्स वेडिंग, कौन अटेंड करेगा कजन की शादी? ओके, I will attend my cousin's wedding. Okay, go with my family, यानी कौन जाएगा फैमिली के साथ? मैं। तो I will go with my family, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। We stay there for 2 days, हम वहां 2 दिन रुकेंगे। तो इनकरेक्ट है, तो क्या होगा? We will stay there for 2 days, कि हम वहां 2 दिन रुकेंगे। Go on Friday, यानी कि फ्राइडे को जाएंगे। कौन? हम। तो वी विल गो ऑन फ्राइडे, कि हम फ्राइडे को जाएंगे। रिटर्न ऑन संडे, एंड वी विल रिटर्न ऑन संडे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इमेजिनेशन समझ में आई होगी, लेकिन अब इस पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वहां पर पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टार्टर क्वेश्चन होता है, और वो क्या होता है? टू whom आर यू टॉकिंग, यानी आप किससे बात कर रहे हो। तो इस इमेजिनेशन में किससे बात चल रही है? मैम से। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टॉकिंग टू माई मैम, कि मैं अपनी मैम से बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच मैटर आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हो? सो आई एम टॉकिंग अबाउट लीव, मैं छुट्टी के बारे में बात कर रहा हूं। हु विल नॉट कम स्कूल फॉर 2 days, 2 दिन तक स्कूल कौन नहीं आएगा? आई विल नॉट कम स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा। वाई विल यू नॉट कम स्कूल, भाई आप क्यों नहीं आओगे स्कूल? आई विल नॉट कम स्कूल बिकॉज आई विल गो टू माई अंकल्स हाउस। विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाओगे? I will go there in order to attend my cousin's wedding. Okay, with whom will you go, आप किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाएंगे? फैमिली के। तो क्या आएगा? I will go with my family. When will you go, आप कब जाओगे? तो कब जाएंगे आप? फ्राइडे को। I will go on Friday. When will you return, आप वापस कब आओगे? कब आएंगे वापस? On Sunday. So I will return, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं we will return on Sunday. सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ये इमेजिनेशन समझ में आई होगी, लेकिन अपनी तरफ से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है जानबूझकर। आप क्या करेंगे? इस इमेजिनेशन को अच्छे से स्टडी करें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। ओके, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।